बीजेपी जाति जनगणना से क्यों भाग रहा है? उनका जो रहा है कि प्रशांत किशोर जी क्या है नहीं है, ये हवा है ही, ये वो दो चार गो जोड़ कर लेते हैं किसी को, वो कोई नेता है? मुख्यमंत्री जी तो उनको लाए थे एक प्रचार में, वो तो व्यवसाय करते हैं। अगला चुनाव 2024 और 25 जो होगा वो दिखाई देगा पूरे हिंदुस्तान में कि बिहार में समाजवाद आज भी बरकरार है। लेकिन अब जहाँ जहाँ ईडी और सीबीआई छापामारी होता है, अगर वो चले जाते हैं तो जनता को पीछे से उस नेता के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं रवि। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के लखीसराय में है। लखीसराय के जिला जदयू के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी हमारे साथ होंगे। सोशल जस्टिस को बाखूबी समझते हैं और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है लगातार बिहार में पीके प्रशांत किशोर जी यात्रा भी कर रहे हैं और इस सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर भी सवाल होगा। और साथ ही साथ नीतीश बाबू ने स्पष्ट कहा है कि जो 14 में आए थे वह 24 में नहीं आएंगे। वह कैसे नहीं आएंगे, क्या रणनीति है, क्या ग्राउंड लेवल पे जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनके पास क्या मैसेज आया है, सही बातों पे चर्चा करेंगे। चूँकि ये ललन सिंह के करीबी हैं, ललन सिंह के साथ आप इनको देख सकते हैं और थिंक टैंक में ये अपना स्थान भी रखते हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका नेशनल दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नेशनल दस्तक में आपका भी शुभकामना, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, जब से आपकी सरकार बनी है महागठबंधन के साथ और टीवी अखबार जिस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा चला रहा है कि मानो वो जो जंगल राज है वह बाउंड्री पे खड़ा था, जैसे ही आप लालू यादव जी के साथ आए, राजद के साथ आए, तो वह कूद के बिहार में आ गया हो। जो टीवी और अखबार का यह दुष्प्रचार है, जो साजिश है, इस बात को क्या जदयू समझ पा रही है? क्योंकि मीडिया का जो वैचारिक सहमति है, क्योंकि हर संस्थान पे कहीं ना कहीं जनरल्स का कब्जा है, चाहे जुडिशियरी ले लीजिए, ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, मीडिया संस्थान ले लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी ले लीजिए, और उन लोगों का एक वैचारिक सहमति है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में। तो क्या लगता है कि उसके लिए आपके पास क्या विकल्प है? और साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर भी हम चर्चा करेंगे। लगातार जिस प्रकार से दोनों महागठबंधन की सरकार को डिफेम कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि यह कहाँ से गाइडेड हो रहा है? देखिए, जो सरकार जब से महागठबंधन सरकार बनी है तब से बीजेपी के तिलमिलाहट हो गई है, क्योंकि सब दिन सत्ता का सुख भोगा है। और ये जो महागठबंधन सरकार बनी है ये जनता का, गरीब गुरबा का, आप जानते हैं कि समाजवाद, जो गरीब गुरबा को आवाज़ उठाने के लिए इतना संघर्ष किए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय रामविलास जी भी थे। ये तीनों मिल करके बिहार में जो गरीब गुरबा को आवाज़ देने का काम किए, उन्हीं का परिणाम है। और ये जो महागठबंधन बना है, आप देख लीजिएगा कि बीजेपी हताश हो गई है कि जनाधार उसका बचता नहीं है। कुछ लोग हैं, ये महागठबंधन में गरीब गुरबा के साथ साथ सभी यहाँ पर क्लास के लोग भी साथ थे। तो वो अकबकार रहे मीडिया की बात, मीडिया में वो सब दिन बने रहते हैं बीजेपी वाले। आज कह रहे हैं कि जंगल राज, कल था मंगल राज, अभी 2 दिन हटना हुआ, इसके पहले मंगल राज था, अब जंगल राज। आप देखते हैं कहीं 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 है किसी प्रकार का कोई जाति में भेदभाव, कोई जाति पात का लड़ाई है बिहार में? ऐसा तो नहीं हमको दिखाई देता, हम तो बराबर घूमते। सर, एक माहौल बनाया गया, टीवी अखबार एक लंबे अरसे से इस पे काम कर रहा है कि लालू जी यादव के पार्टी को जातिवादी घोषित करने का प्रयास, जहाँ तक हम लोग का संबंध है, हम लोग बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई को लड़ने वाले के तौर पे आरजेडी को मानते हैं। और आपने रामविलास पासवान जी का बात किया, नीतीश कुमार जी का बात किया, तो ये कि जो जब से गठबंधन हुई है, आप दोनों के साथ रहे, पहले भी रहे थे, भाजपा के साथ भी रहे हैं और आरजेडी के साथ भी हैं। क्या लगता है कि जो उसके कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, महागठबंधन के सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तो उनके साथ आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ करते थे? नहीं, अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। आरजेडी में जो जातिवाद का जो पार्टी बनाना चाहते हैं बीजेपी वाले लोग, वो गलत भ्रम फैला रहे हैं। क्योंकि आरजेडी में सब वर्ग, सब समुदाय का आदमी नहीं है, सभी है। राजपूत वर्ग से, भूमिहार वर्ग से है, कुर्मी वर्ग से है, धानुक वर्ग से, पासवान, यादव जी है, सब है।
जदयू में क्या नहीं है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में तो देखते हैं कई यादव के नेता हैं। तो ये सब भ्रम फैलाना हुआ। एक बात है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है उसको बाखूबी आरजेडी ने लड़ा है, आपकी पार्टी ने लड़ा है। बिल्कुल। और मोदी जी भी जब पटना आए थे तो उन्होंने कहा था कि समाजवाद के सबसे बड़े नेता वर्तमान में नीतीश बाबू हैं। लेकिन सर एक सीधा सवाल रहेगा, चूंकि बीजेपी जब चुनाव आती है तो गाय गोबर गौमूत्र की बात करती है, कब्रिस्तान पाकिस्तान की बात करती है, ज्ञानवापी की बात करती है, मीन्स फ्रंट हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे फ्रंट फुट पे खेलती है। तो उसका विकल्प क्या है आप लोगों के पास? का काम ही रहा है शुरू से, धर्म के नाम पर आज तक चुनाव जीतते आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख अलग अलग सब जाति को बांट दो, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस सब के नारा देने वाला कौन है? वो बीजेपी है। और चाहते हैं कि बिहार में इसी तरह से, बिहार नहीं पूरे देश में बलगला करके हम अपना फायदा। लेकिन अब बिहार और देश की जनता भी समझ गया है कि बीजेपी जो जुमलाबाजी करता है और कभी खड़ा उतरा ही नहीं। रोजगार के बारे में देख लीजिए क्या है आज बिहार में। हम बता दे रहे हैं कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, करीब करीब 1,80,000 का पद सृजन हो गया। प्रत्येक साल देखिएगा 2 से 3 लाख का, लगभग 4 लाख का दिया जा रहा है काम। लेकिन जो वैचारिक लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है बीजेपी के साथ में, वो हिंदू मुस्लिम पर खेलती है, क्या उसका काट जातीय जनगणना हो सकता है? जातीय जनगणना बीजेपी नहीं करवाना चाहती है, नहीं तो कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड ना हो जाए, और वहाँ पे वो उसकी दुखती नस है। यही चीज़ एक, यही जो आप अभी आप पूछे, ये बहुत अच्छी बात है। बीजेपी जाति जनगणना से क्यों भाग रहा है? उनका ये जो जाति जनगणना होगी बिहार में, ये देखा जाएगा किस वर्ग समुदाय के कितने, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे एनेक्सर 1 हो या 2 हो, साफ क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ग जाति का कितना जनसंख्या है बिहार में। इसको लेकर के बीजेपी का जमीन खिसक रहा है। वो चाहता है कि जाति जनगणना नहीं हो। जैसे जनगणना होती है फिर तो हिस्सेदारी की बात होगी। हिस्सेदारी में तो जो ही बीजेपी का जो कोर वोटर है, सवर्ण समाज, उसको तो घाटा हो जाएगा ना। माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो सोच है कि बिहार में इसकी जनगणना हो, कारण कि जो गरीब गुरबा लोग जो अभी दिखाई नहीं देता है, उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा। जैसे जनगणना होगा, जातीय जनगणना, तो उसका जो अधिकार है वो अपना हक के लिए लड़ाई करेगा। और उसका उजागर करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय लालू यादव जी हैं। शुरू से लड़े, गरीब का आवाज़ आज दिए हैं, दोनों आदमी मिल के आवाज़ दिए बिहार में, तब तो सरकार चल रही है। और महागठबंधन की सरकार इतना अच्छा से चल रहा है और चलेगा। कहीं किसी प्रकार का भेदभाव कहता है कि जंगल राज परसों तक मंगल था, आज जंगल हो गया। कहाँ लड़ाई होता है? कोई जातिवाद में देखते हैं हम लोग, जदयू आरजेडी सब भाईचारा की तरफ। 15 में भी हम चुनाव लड़े थे साथ में, कितना अच्छा, आज भी बरकरार है माहौल उसमें कहीं। लेकिन परंतु नहीं है, पहले से अच्छा वर्तमान में जो बिहार में परिस्थिति है महागठबंधन का। एक सवाल तो रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हालांकि आप बिहार जब इन करेंगे तो बिहार में जो मिडिल स्कूल हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, उनमें बिल्डिंग्स बने हैं, संसाधन का कमी अब शायद कम ही हो। लेकिन सर केजरीवाल जिस प्रकार से दिल्ली में सरकारी स्कूल में कैमरे लगवाए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई वहाँ पे होती है, सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है, और उसी को प्रोपगेट करके, उस पर बात करके, चूँकि यह जन सरोकार का मुद्दा है, उस पर बात करके वह पंजाब भी जीत जाती है, फिर अभी वो गुजरात में भी लीडिंग में दिख रही है। तो क्या लगता है कि 24 को लेकर, चूँकि आप पूरे भारत की बात करेंगे, बिहार में शिक्षा की बात जरूर, शिक्षा के मुद्दे पर आप घेरे जाएंगे, तो क्या जो आने वाला समय है उसमें बिहार के सरकारी स्कूल में कैमरे की बात नहीं होनी चाहिए? क्या उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जनता अब उब चुका है ना, जनता को चाहिए कि स्कूल हमारा बेहतर हो, बेहतर। इसमें बिहार कहीं ना कहीं फिसड्डी है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्या इसको लेकर कोई प्लान है? देखिए, बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, नीचे से उठाए हैं। आज धीरे धीरे कितना पिछड़ा हुआ बिहार था, आज भी है।
जिसके लिए विशेष राज्य की दर्जा के हम लोग जाकर के दिल्ली में धरना मांगा, अभी भी लड़ाई चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि बिहार एक हिंदुस्तान में इसका लेवल दिखाई दे। शिक्षा की बात आज देख रहे हैं कि हर गांव हर पंचायत में +2 स्कूल खुल गया पंचायत वाइज, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। अब रहा उसकी व्यवस्थित करने की ज़रूरत। आप जो बोले इंग्लिश मीडियम CBSE कोर्स वाला, ये भी होगा बिहार में। आदरणीय मुख्यमंत्री की सोच है, वो आज ने कल लागू करेंगे ही बिहार में, उनकी सोच है। लेकिन जिस तरह की संसाधन है उसके मुताबिक अभी बिहार आगे बढ़ रहा है। और उनकी जो सोच, आपका जो कहना है कि केजरीवाल जी हर जगह इस तरह का मुद्दा बना करके चुनाव जीत रहे हैं, तो हमारे नेता में एक ही खासियत है, वो जितना कहते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं। जिस दिन वो घोषणा करेंगे वो करके दिखाएंगे, पहले वो व्यवस्थित करते हैं संसाधन को। क्योंकि मैं आपके बारे में जानता हूँ, ललन सिंह के बहुत खासे करीबी आदमी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी से आपकी लगातार मुलाकात होती रहती है। तो जनता की तरफ से, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, यदि वह बेहतर हो जाए, यदि वहाँ कैमरे लग जाए, यदि वहाँ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो जाए, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस तबके में। देखिए, इस पे अच्छी बात है। हम माननीय हमारे जो लोकप्रिय सांसद ललन बाबू हैं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारा तो गार्जियन है ही, तो इस तरह की बात जो छन करके आपके पास आया जनता की कि इस तरह की होनी चाहिए बिहार में, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आने वाला दिन में इस पर आप एक बार विचार करें, और ताकि गरीब गुरबे के बच्चा जो इधर उधर पैसा का अभाव में नहीं पढ़ पाता है वो पढ़ लेगा, तो वो बिहार में लगभग एक समान हो जाएगा, चाहे जिस वर्ग जाति का हो। अगर इस तरह का पढ़ाई होगा तो हमको नहीं लगता कि कहीं किसी को बिहार से दूर जाने की ज़रूरत है। क्या है कि बिहार में तो हर जगह हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है, सब कुछ तो पॉलिटेक्निक खुला है। यही स्थिति कहीं ना कहीं बिहार, UP, राजस्थान, जो हिंदी पट्टी क्षेत्र है हमारा, वहाँ जब भी हम जाते हैं तो स्कूल की कंडीशन लगभग बराबर दिखती है, चाहे सरकार किसी की हो। UP में योगी जी की है, लेकिन सरकारी स्कूल की दशा और दिशा कहीं ना कहीं बिहार के जैसा ही है। तो पूरे देश में मैं मांग करता हूं, चाहे जिनकी भी सरकार हो, कि सरकारी स्कूल में, चूंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे 90% पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, कैमरे लगने चाहिए, ताकि जो व्यवस्था है सरकारी स्कूल का वह सुधार हो सके। सर, मैं पुनः पॉलिटिकल बातों पे आऊँगा। TV और अखबार आपको डिफेम करने में लग चुकी है, और प्रशांत किशोर जो लगातार बोल रहे हैं कि अब हो सकता है आजकल इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है TV अखबार के द्वारा कि वह पुनः भाजपा में जा रहे हैं, नीतीश जी पुनः पलटी मारने का विचार कर रहे हैं। क्या लगता है कि यह हवाई है या इसकी कुछ वास्तविकता भी है? देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या है, नहीं है, ये हवा है ही। ये वो दो चार वो जोड़ कर लेते हैं किसी को, वो कोई नेता है? मुख्यमंत्री जी तो उनको लाए थे एक प्रचार में, वो तो व्यवसाय करते हैं, वो तो कोई नेता नहीं है। उनको जगह दिया, अच्छा काम करने वाला को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जगह देते हैं, लेकिन उनके एकदम सम्मानपूर्वक जगह दिया, लेकिन उन्हीं के पीठ में छुरा भोंक दिया। बताइए, मुख्यमंत्री जी को खिलाफ करना, आज के देश, बिहार नहीं, देश में अच्छे अच्छे नेता जो विरोधी हैं वो भी सम्मान से बात करते हैं और नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी अच्छा सोच होता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी क्या है? वो नेता है? कहीं गए हैं पंचायत में घूमने के लिए, एक माइक ले करके कुर्ता पैजामा पहन लेने से नेता नहीं बनता है, उस जमीन से खटना पड़ता है बरसों बरसों। आज 20 साल से ज़्यादा से हम लोग तब कर रहे हैं, तो अभी तक यहाँ बैठे हुए। कल परसों पैसा पर तो बिजनेस किए थे, प्रचार प्रसार किए थे, मंगनी किए थे, पैसा पर किए थे। हम लोगों ने देखा, हम लोग भी देखे थे कि प्रचार कारण हम भी चुनाव लड़े थे, तो देखे थे। आज नेता बन गए, नीतीश कुमार जी को कहते पलटी मारेगा, ही करेगा। ये सब भविष्य में अब होने वाला नहीं है। महागठबंधन की सरकार है और आगे रहेगी, हम बड़ी मजबूती से। हम लोग का इतना अच्छा लगता है, सब भाईचारे की तरह एक दूसरे से मिलते हैं, कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले को मीडिया से लगाव रहा है। हम लोग तो दोनों पार्टी तो कमजोर पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अभी जाना जाता है, तो संसाधन की कमी होती है। लेकिन बीजेपी के पास तो सब पूंजीपति उन्हीं के पास है। आज देखते हैं कि क्या न क्या हुआ। लेकिन एगो हमारे यहाँ प्रतिपक्ष के नेता, यहाँ के विधायक भी थे, विधानसभा अध्यक्ष बने थे, वो आएंगे रात दिन। मुख्यमंत्री जो कहते हैं भ्रष्ट मुख्यमंत्री, कल तक आपको दिखाई नहीं दिया था?
उनको जब सत्ता सटे है ना तो देखते हैं ना, वो जलने लगा सिन्हा की बात आप कर रहे हैं, चूंकि इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनसे ये रहे मात्र हैं। 4,000 वोट से ये पीछे रह गए थे। इस बार काफी मजबूती से मेहनत भी लगातार कर रहे हैं। सर, हम लोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कर उनका लेते कल हैं। हम देख रहे थे, कल शायद लखीसराय था, हम लोग तो अभी प्रचार में मोकामा में, तो आए बाएं ई चोर ऊ चोर। आप यहाँ का कई बार विधायक रहे, आपने क्या किया? वो कहीं उनका कोई फंड दिखाई देता है? हमारे आदरणीय ललन बाबू का जो भी फंड आता है पारदर्शिता के साथ सभी को सार्वजनिक कर देते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ दिया, इतना सब कुछ उनका। कहीं दूर दूर तक 1 रुपया, और उनका चेला चटिया रोज कमीशन तलचीता, और दूसरे को कहते हैं भ्रष्ट। अब पदाधिकारी भ्रष्ट है, यहाँ का भ्रष्ट वो है जो प्रतिपक्ष के नेता है। यहाँ आकर के उनकी किसका पैरवी करेंगे? तो दारू वाला को, जो कि चोरी करता है, ये राशन जो बेचता है डीलर का, उसको प्रशासन के सामने प्रशासन को बेइज्जत करते हैं। सर, यूपी को लेकर, चूंकि बिहार और यूपी से ही कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता क्लियर होगा, और आपके नेता का कमिटमेंट है कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, भले मेरा चेहरा हो या नहीं हो। हाँ। तो यूपी में भी लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। लगातार मैं वहाँ जा रहा था तो लोग नीतीश कुमार, चूंकि उनका एक जो छवि है बिल्कुल बेदाग रहा है, सोशल जस्टिस के पक्षधर रहे हैं, और कास्ट एट्रोसिटी, इस पर खुल के बात करने की आवश्यकता है। महागठबंधन में जो आरजेडी आपके साथ में है, लालू जी सब दिन इसके खिलाफ लड़ते रहे, जात पात के खिलाफ लड़ते रहे, और गरीबों को आवाज़ देने की बात उन्होंने किया था। अभी एक बेगूसराय की घटना है, आपको भी जानकारी में शायद आई होगी। एक ओबीसी का लड़का, जनरल की लड़की थी, उस प्रेम संबंध हुआ, वो चले गए, उसको लेके भाग गया। उसके बाद जो एंटी रिएक्शन हुआ, सवर्ण समाज के लोग जाके ओबीसी समाज और एससी समाज के कई घरों को, 20 से अधिक घरों को तोड़ ताड़ दिया गया। तो ये जो मानसिकता है, जब आप मुस्लिम के साथ लड़ेंगे तो सब हिंदू हो जाएंगे, जैसे ही आप शादी की अधिकार की बात करेंगे, जैसे ही आप हक अधिकार जो जमीन की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो मंदिरों में चाबी खींचने की बात करेंगे, तो वो छोटा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ये जो मानसिकता है, सब कैसे लड़ेंगे? 2-3 स्टेट अभी है वर्तमान में जो कि जात पाती भेदभाव है, बिहार हो, यूपी हो और झारखंड। यही चीज़ बंगाल में नहीं है, लेकिन ये राजस्थान में भी है, घड़ा छूने पर लोगों को मार दिया गया। हाँ, तो यहाँ अभी 2-4 स्टेट में है हिंदुस्तान में। धीरे धीरे वो भी समाप्त होगा। सब वर्ग में पढ़े लिखे होते हैं, चाहे वो सवर्ण वर्ग के हो, वो भी जाती है, जो हाई लेवल में चले जाते हैं, तो वहाँ कोई भेदभाव इस तरह का नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर थोड़ा समय लगेगा। बिहार में जो जात पात का ऊंच नीच का है थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ रहे हैं लोग, सब वर्ग समुदाय के लोग एक दूसरे से भाईचारा आज न कल वो अपनापन अपनाएंगे ही। और हमको लग रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है। कहीं कहीं है, ऐसा है, कहीं कहीं, सब जगह है, चाहे वो जिस जिला का हो या बिहार का हो, अदर स्टेट का, यूपी का हो। तो इसके खिलाफ जिस तेवर से लालू यादव ने लड़ाई लड़ी थी, सोशल जस्टिस इसको हम लोग बोलते हैं, और अक्सर हम लोग कहते हैं कि बिहार और यूपी में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, जिसको आपके नेता ने, नीतीश बाबू ने, रामविलास पासवान ने और लालू यादव ने लड़ा था पुरजोर तरीके से। जो अगली पीढ़ी है तेजस्वी यादव की या फिर नीतीश जी अभी वर्तमान में हैं ही, क्या ये लोग भी इस लड़ाई को और आगे बढ़ा पाएंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी यंग हैं, जुनून है, हम लोग उनका साथ भी हैं, और सब है जो भी इस जो हम लोग को समाजवाद के जितने भी हैं, सब एक टीम बन चुका है। और यही आगे चल कर आप देखिएगा कि बिहार में अगला चुनाव 2024 और 25 जो होगा वो दिखाई देगा पूरे हिंदुस्तान में कि बिहार में समाजवाद आज भी बरकरार है, जिसका लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी लड़े। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लड़े, वो भी लड़े हैं साथ होकर के। लेकिन बिहार में अब आने वाला दिन में दिखाई देगा। इस देखिए, ये हम लोग का पार्टी में कोई जाति पात का भेदभाव है नहीं। यहाँ है जो कमज़ोर वर्ग है उसको कैसे उठाया जाए। आज मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में क्या किए, आप देखे होंगे कि एक हमारे सबसे नीचे पौदान के रहने वाले को चीफ मिनिस्टर बनाए, किनका दिन है? आदरणीय मुख्यमंत्री। सोच उनका कितना है, कम से कम उस वर्ग समुदाय में तो नेता हुए और सब जगह की नहीं जगह, उससे तो अंतिम पौदान पर नहीं है। वो लोग को क्या है,
जहाँ रहता वहीं डेरा, वहीं खाना भोजन मिलता था। तो इस तरह का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय लालू यादव जी का भी सोच है। आज हकड़ करके लालू यादव जी बोलते हैं अभी भी, कारण कि उनमें दम है और उन्होंने सभी को, दोनों तीनों आदमी मिल करके जगाया बिहार को, और जगह इस लेकर के जातीय जनगणना जरूरी है बिहार में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, उस टाइम तो बीजेपी वाले भी सहमति दिए, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था, पूरे लेकिन देश में होने की आवश्यकता है। पूरे देश में होने की आवश्यकता है। पता चल जाएगा कि हाँ देश में क्या स्थिति है। लेकिन अब बीजेपी टांग खींचना शुरू, हम लोग महागठबंधन सरकार जो बना, ये देन है बीजेपी वाले को। ऐसे ऐसे लोग जो कि पूरा एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया था, कोई काम होने नहीं देता था। मजबूरी में हम लोग का महागठबंधन में आना पड़ा। मजबूरी क्या, हम लोग पहले 15 में भी हम लोग का आदरणीय नेताजी ने, हम लोग चुनाव लड़े थे। सर एक सवाल, आखिरी कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे कि टीवी अखबार के कंस्पायरेसी के खिलाफ वो तो आपका साथ नहीं देगा, आपके पास विकल्प क्या है? किनके सहारे आप प्रचार कर पाएंगे? हाँ, को, जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है मीडिया से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसा देती है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से आग्रह करूंगा कि मीडिया से सावधान रहें। हकीकत में हर जगह एक दूसरे से बातचीत होती है, मोबाइल का युग है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कहीं कहीं गलत मैसेज दे देता है। कभी देखिएगा तो कहेगा हिंदू मुस्लिम की, हिंदू वहाँ काट दिया, मार दिया। इस तरह से अफवाह से दूर है। हम यही अपील करना चाहते पूरे बिहार की जनता से कि इस अफवाह से दूर है, मीडिया पर भरोसा नहीं करें। जो आपकी नेता आज बिहार को सजाया है, उनके काम पर, उनके नीयत पर भरोसा रखें, अफवाह में ना जाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला नेशनल दस्तक से बात करने के लिए। लगातार हम बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, यूपी भी जाएंगे, और जदयू की क्या स्ट्रेटजी है 24 को लेकर, जिस प्रकार से विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, क्या उसको लेकर व्यापक तैयारी है, रणनीति क्या है, उनके ग्राउंड लेवल पे जो नेता काम कर रहे हैं उनका क्या सोच है, प्लानिंग कितना है, एनर्जी कितना है, हर बात को लेके हम लगातार मिल रहे हैं। एक चीज़ और जो अभी बोले कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के व्यापक तैयारी है हम लोगों का कि पहले विपक्ष को एक जगह, जो जिस तरह से बीजेपी की सरकार सेंट्रल में पूरे हिंदुस्तान को आग में धकेल रहा है, सारा संस्था को निजीकरण कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो फिर 24 चुनाव लड़ना है। जैसे निजी संस्था होता है उसमें तो माल आना शुरू हो जाता है। आज देखिए बेरोजगारी किस जगह पर पहुंच गया है। उन्होंने खाली कहा था कि हम इतना को नौकरी देंगे, कहीं नौकरी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की 2 बात करोड़ हर रोजगार साल किया गया था। आप एक 15 लाख की बात हुई अच्छा, थी। एक अग्नि 4 साल की कोई नौकरी होती है? अग्निवीर कोई 4 साल का नौकरी होता है। 1 साल उसका ट्रेनिंग हो गया, 3 साल के बाद वो बौखते चलेगा। फिर क्या होगा, कहीं बैंक में, कहीं कुछ में नौकरी करेंगे। नौकरी का सिस्टम होना चाहिए, पहले से चला आया। आई जब से ये तोड़ मरोड़ करके पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिए, जीएसटी, हर चीज़ में महंगाई बढ़ा है। आप देखें पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया, दूध पर जीएसटी है 50, सारा चीज़ खाने पीने वाला रोज़मर्रा का जो सामान है वो तो और महंगा हो गया। गरीब त्रस्त है। आज गैस सिलेंडर देख के कितना है, पहले कितना से 400 450 से शुरुआत हुई थी, आज 1100-1200 पर चल गया। कोई सब्सिडी नहीं, गरीब तो मर रहा है। तो ना कौन कौन योजना चला करके सबको खाता बनवा लिए। अब उसमें गैस लो, बेचारा गरीब परेशान है, अब उसको बेच भी नहीं सकता। गैस सिलेंडर को कौन खरीदेगा, 6 से 7 हज़ार रुपया लगता था। उससे अच्छा तो लकड़ी जलाना ठीक था। इस मंदिर तो बनवा रहे हैं ना, मंदिर बनाने से होगा? भगवान तो सबका है, हम लोग भी आस्था रखते हैं भगवान के प्रति, पूजा पाठ। जनता तो ये चाहती है कि मुस्लिम टाइट रहे, उसको तो बाखूबी बीजेपी कर रही है। जब हिंदुस्तान में जो भी हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबको जीने और रहने का अधिकार है। जो हिंदुस्तान में है सब अपने हैं, और जीने का अधिकार अपना अपना एक मजहब होता है, धर्म होता है। तो अपना अपना धर्म, आज क्रिश्चियन है तो अपना धर्म मानते हैं, हमको क्या दिक्कत है। हम जो बौद्ध धर्म मानते हैं, अपना अलग अलग चीज़ है। तो उस पर मंदिर खाली बनाने से नहीं होता है। मंदिर के बजाय मंदिर बने। धर्म को लेके अभी बवाल चल रहा है। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दीक्षा लिया था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 या 56 में लिया था, उसी को दोहराया उन्होंने। और उनको केजरीवाल
जो खुद को सो कॉल्ड सबसे बेहतरीन सोशल जस्टिस के नेता मानते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करते हैं, उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। तो जो ये जो SC ST OBC के प्रति बीजेपी का जो रुख रहा है वो जग जाहिर है, उसमें कहने की कहीं आवश्यकता कहीं नहीं दूर है। दूर तक नहीं। SC ST देखिए, धर्म तो हर तरह का, बौद्ध धर्म हो, सनातन धर्म जो हम लोग मान रहे हैं, कोई सनातन धर्म मानते हैं, कोई बौद्ध धर्म मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, तो इसमें कोई अपना अपना पूजा करने का अलग तरीका होता है। घरे में हर टोटल परिवार एक ही जैसा पूजा नहीं करता है, कोई हाथ जोड़ लेता है, कोई 1 घंटा बैठ के पूजा करते हैं। जब हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान में सब स्वतंत्र हैं, सब धर्म वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं, अपना अपना धर्म, लेकिन हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। मीन्स आपका कहना है कि एक और बात है, महिलाओं का वोट जनरली बिहार में नीतीश कुमार को मिलता है, उसका वजह है महिला सशक्तिकरण को लेकर उनका कुछ काम है, साथ में शराबबंदी को लेकर काम है। तो ये सब काम 24 में आप लोग क्या प्रचारित कर पाएंगे? बिल्कुल, ये तो सही है, तो प्रचारित, ये तो हो दिखाई दे रहा है। शराबबंदी बिहार में अच्छा काम हुआ है। महिलाओं को जो उत्पीड़न होता था हाँ, उनको उससे बहुत राहत मिला है। वो तो आज देखिए, रोड पर कहीं शराबी नहीं मिलेगा। अगर कहीं पैसा है तो कहीं भी जाकर पी लेता है, लेकिन शराबी नजर नहीं आता है। ये तो कहीं दिखा, माहौल में अच्छा सुधार बहुत हुआ है। परिवर्तन हुआ। कहीं रात भोर भिनसर बच्चे, महिलाएं, औरतें घूमती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। दहेज प्रथा भी लागू, एक सामाजिक सौहार्द चीज है, वो भी लागू हुआ है। बहुत से महिलाएं का जो झुकाव है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, वो उनका देन है। उनके लिए महिला सशक्तिकरण में उन्होंने महिलाओं को जो बिहार में सम्मान दिए, वो कोई स्टेट में नहीं है। आज 33% आरक्षण दिए, 3% पहले से था, और सब जगह चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायती राज में, नगर निकाय में, आज 56% महिलाएं जीत के काबिज है, काम कर रही है। और इतना ही नहीं, अगर 50% है तो उसमें अगर 40 गो है, 20 महिला 20 पुरुष, तो 5 गो महिलाएं जीत जाती है अलग से। आज हर जगह हम लोग देखते हैं। आप पंचायती राज में, जिला परिषद में जाइए, जब बोर्ड की मीटिंग होगी, महिलाएं की संख्या ज़्यादा। नगर परिषद जाइए, यदि मौका मिलता है या फिर अब प्रचार की बात होगी 24 में, तो क्या पूरे देश के लिए ये जो 50% का फॉर्मूला है लागू हो सकती पूरे है? देश में, क्या उसके लिए भी बात चल एकदम रही है? पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मुहिम चलाए पूरे हिंदुस्तान में विपक्षी को एक करने के लिए, उनकी जो सोच है वो अलग सोच है। इससे अगर एक बार एक विपक्षी एक हो करके, ये जो बीजेपी सरकार, बस खाली क्या होगा, जब चुनाव नज़दीक आएगा, कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर पर तोप चलवा दो, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई छिड़वा दो, यही सब तो है उनका काम। हिंदुस्तान में कोई विकास हुआ आज तक, बताइए तो? कोई सा है? 5 गो 10 गो फैक्ट्री खुल गया, 8 साल सरकार चला ना। कहीं फैक्ट्री, ऐसा बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो खुला, उसको बंद करने की नौबत आ गई। राम मंदिर बनाना, मंदिर तो भगवान को मंदिर बनाने वाले हम लोग को, वो स्वयं बनाते हैं, दूसरे को बनाने की क्षमता क्या है आज इतना दिन से? और जहाँ उनकी, चूंकि चुनाव जब आता है तो कई एंगल से बीजेपी लीडिंग करती है, उनके पास टीवी है, अखबार है, ईडी हाँ, है, इसमें तो सीबीआई माहिर है, इनकम टैक्स है। तो ये, और कई लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग को भी वो कहीं ना कहीं उस पर भी अपना गिरफ्त बना के रखती है बीजेपी। बिल्कुल। तो इन सब से कहीं ना कहीं लड़ने की आवश्यकता होगी। लगातार अभी ललन जी के करीबी पर अभी छापा पड़ा था। हाँ, तो इन सब से आप लोग को डर नहीं लगता है? कुछ डर लगेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने तो कहा कि जितना करना है। देखिए, तेजस्वी जी पर कई बार छापा मारा, ये कोई तरीका नहीं हुआ क्रश करने का। अगर जनता आपको भी बना के भेजा है, और जनता बिहार को भी, जो नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ललन बाबू हैं, जनता ने वोट दिया। प्रधानमंत्री जी को कौन वोट दिया? वो अपने बन गए। जनता ही ने वोट दे करके। एक बात है मंडल जी, लगातार जिस प्रकार से जब से बीजेपी आई है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे एक विश्वास गया कि जनता पे, जिस नेता पे अब छापामारी होती है तो जनता उसे ईमानदार समझ लेती है। पहले बिल्कुल उलट था, पहले लोगों को लगता था कि हाँ ये नेता चोर है, इसलिए इस पे छापा लगा है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी गिरी है ईडी सीबीआई की, क्या इसका वजह? ये बहुत अच्छा चीज पूछ। अभी जो छापामारी होता है, चले जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं, तो विश्वास जनता के नेता के प्रति बढ़ रहा है, ईडी सीबीआई के प्रति उखड़ रहा है। भले
कानून है सबके लिए, हमें आप सबके लिए उसका कानून जो है। इस्तेमाल है उसको हाँ, लेकर लोग उसको शक उस करते तरह का हैं। नहीं है, नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ जो क्राइम कर रहा है, जहाँ जो अरबों खरबों की संपत्ति अर्जन करके बैठा हुआ रुपया पर, उसको देखना चाहिए। इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, 10 गो फैक्ट्री है, इस तरह का ये जो छोटा मोटा गरीब गुरबा के यहाँ कम जो क्या है नेतागिरी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ होता है, लेकिन अब जहाँ जहाँ ईडी और सीबीआई छापामारी होता है, अगर वो चले जाते हैं तो जनता को पीछे से उस नेता के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि विपक्ष पर ही छापा लग रहा है, बीजेपी के किसी मंत्री पे, किसी नेता पे, बड़े नेता पे छापा नहीं लगा है जब से मोदी जी आए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।